जब वो डर गई तो आप ही के लिए सुना रहा हूं। उसको भय लगा, किसको? एक बच्ची को, घर जाने के रास्ते में, क्योंकि एक अंधेरी गली से निकलना था। जब उसको भय लगा, देखिए आसक्ति की कितनी बड़ी ताकत होती है। उस बच्ची ने, जो भी आपका ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिस तरह भी, जिसको भी, जिस तरह भी आप याद करते हो, उस बच्ची ने याद किया परवरदिगार को, अल्लाह को, प्रभु को, कि हे ईश्वर, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में, मुझे भय लग रहा है, मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचाना आपका काम है। देखिए, शिद्दत से, आस्था के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ जब आप कोई भी चीज़ मांगते हो, वो चीज़ मिलती है। जब बच्ची ने ये प्रार्थना की तो वो आगे चलती है तो एक बड़ा खूंखार व्यक्ति नुक्कड़ पे खड़ा हुआ था, और बड़ा गुंडा टाइप का व्यक्ति, जिसकी शक्ल से वो रेपिस्ट लग रहा था, वो खड़ा हुआ था। वो बच्ची इसको देख के भयभीत हो गई, लेकिन वो प्रभु के साथ कनेक्टेड थी, वो निकल गई और सुरक्षित घर पहुंच गई। देखिए, लेकिन जब वो अगले दिन अखबार देखती है, उसी गली में वो अखबार के पन्नों पे पढ़ती है कि जब वो निकली थी उसके 20 मिनट के बाद एक लड़की का रेप और मर्डर होता है उसी गली में, उसी गली में। अरे! और वो थाना जिसमें था, उसने उस लड़के को देखा था। वो फटाफट लड़की उस थाने में जाती है और वो जाके इंस्पेक्टर से बोलती है कि मैं उस गली से निकली थी, एक व्यक्ति वहाँ खड़ा था जो कि शक्ल से खराब लग रहा था, मुझे लगता है कि ये इसी की शरारत है। उन्होंने कहा, आइए मैडम, ये हमने बच्चे बंद किए हैं, इसमें देखिए। वो दूर से देख के पहचान गई, तो यही लड़का है। और यहाँ पुलिस ने अपने 2-4 लठ बजाए, वो मिनटों में टूट गया। उसने मान लिया कि ये गुनाह मैंने किया है। पुलिस ने बड़ा थैंक्स किया, अरे आपने तो मेरी मिस्ट्री सॉल्व करवा दी, थैंक यू वेरी मच। नेचुरली कि हम पता नहीं कितनी देर टक्करें मारते हैं, आपने तो 2 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करा दी। अब वो लड़की उस लड़के के पास जाती है, वो कहती है, मैं 2 मिनट इनसे कोई बात कर सकती हूँ? कहते हैं, व्हाई नॉट। वो लड़की उनसे पूछती है कि देखिए, मैं वहाँ से निकली तो आप मेरे साथ भी तो ये कर सकते थे, आपने मेरे साथ क्यों नहीं किया? वो व्यक्ति कहता है कि आपको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके अगल बगल में 2 व्यक्ति चल रहे थे, 2 लोग आपके साथ चल रहे थे। आप देखिए, जब आप भगवान को याद करते हैं, वो किसी न किसी रूप में आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ चल रहे होते हैं। भाव ये है, जिसने भी ये जीवन दिया है, मैं आंखों से इतने प्यारे प्यारे बच्चों को देख सकता हूँ, क्या जीवन में आनंद है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ। लेकिन ये जीवन देने वाला कोई और है। कभी भी उनसे डिस्कनेक्ट मत हो, हमेशा उनके साथ जुड़े रहो। आस्था जीवन में और बढ़नी चाहिए, दिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। काम नहीं चलता है, टॉक टू हिम। कुछ गलती हो गई, टॉक टू हिम। और ये नहीं कि आपको मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, हर जगह वो आपके साथ है, इतना क्लोज रिलेशन है। तो जब आप हर जगह पे जब आप कनेक्टेड रहते हो, बड़ी बड़ी दिक्कतें अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। मार्ग में बहुत गड्ढे होते हैं, पता नहीं कौन सी ताकत आती है, वो गड्ढा आने के पहले आपको इधर फेंक देती है, आपके कपड़े फट जाते हैं, आपको बुरा लगता है। लेकिन जब आप पार करते हो तो पता लगता वहाँ तो गड्ढा था, पता नहीं कौन सी अदृश्य ताकत ने आपको धक्का दे के फेंक दिया। तो जब कभी भी मेरे बच्चे आपसे गलतियाँ होती हैं
ईबिस कभी छूट जाती है, करियर छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। इसका मतलब आप जीवन जिसने दिया है उसके साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। अपना जुड़ाव बनाओ, जो भी नाम से जानते हो, है वो एक ही। अल्लाह कह सकते हो, परवरदिगार कह सकते हो, परमात्मा कह सकते हो, जो भी नाम हो, नाम से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिस भी नाम से जानते हो, लेकिन है वो एक ही, लेकिन वो आपकी रक्षा जरूर करेगा। आपको हमेशा सन्मार्ग के रास्ते पे लेके जाएगा, सत्य के मार्ग पे हमेशा लेके जाएगा। अगर एक प्रेयर करना, एक विनती करना ऊपर वाले से, तो यही करना कि मुझे प्रभु हमेशा सत्य के रास्ते पे चलाना, जब तक जीवित हूं सत्य के रास्ते पे चलाना। जब इस प्रकार की प्रेयर मांगोगे, इस तरह से प्रार्थना करोगे, आपके हाथों से आपका विकास होगा। आपके हाथों से आपके जो 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, उनका विकास होगा आपके हाथों से। आप कभी गलत शिक्षा नहीं दोगे उनको। आप ये नहीं कहोगे मैं अपलाइन हूं, वो तो स्वार्थ आ गया, सिर्फ जो मैं कहता हूं वही करो। नहीं, आप कहोगे उनको भी सर हाउ कैन आई हेल्प यू। आपके शब्द बदल जाएंगे, आपकी भाषा बदल जाएगी, आपके जीवन की शैली बदल जाएगी, बिकॉज यू ऑलवेज आर कनेक्टेड टू द ऑलमाइटी। और वो भी जो 50 बच्चे हैं, वो भी उसी परमात्मा की देन है। हम कहाँ, ये तो ऊपर वाले ने ये डेजिग्नेशन दे दिया, बड़ा डिप्लोमेट दे दिया, ठीक है, शुक्रगुजार, ये आप ही का तो है बस। लेकिन हाँ, इनकी वजह से है, मैं कर क्या सकता हूँ। आपकी तत्परता बढ़ जाएगी, आपका त्याग बढ़ जाएगा। जिसने भी आपको इस डेजिग्नेशन पे पहुँचाया है, दिन रात आप उनके लिए कार्यरत हो जाओगे। आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उनके जीवन में कहीं ना कहीं आप विकास ना कर पाओ। आपको हसरत रहेगी मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं। और जब इस प्रकार के गुण आते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथों से कुछ कल्याणकारी काम होना, नहीं तो आपके हाथों से कल्याणकारी काम नहीं होते हैं। आपका पैसा बुराइयों में लगता है, आपका पैसा बीमारियों में लगता है, आपका पैसा दिक्कतों में लगता है। जब आपके गुण अच्छे होते हैं तो आपका पैसा कल्याणकारी कार्यों में लगता है। क्योंकि हमने दुनिया को जीतना है। दुनिया के जीतने का सिद्धांत मेरे बच्चों ये है, यहाँ प्रेम की रस निकलनी चाहिए और उस प्रेम में आपने पूरी दुनिया को लेकर जाना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे हैं, तो इनसे महान नहीं हूँ मैं, इनकी वजह से महान हूँ, इनकी वजह से महान हूँ। मेरा एक एक बच्चा यहाँ पर जो बैठा है मेरे दिल के इतना करीब है। अपने से ज़्यादा अगर मैं जीवन में मोहब्बत करता हूँ तो मैं अपने बच्चों से करता हूँ। जीवन का एक ही मकसद है कि मैं अपने बच्चों के जितना काम आ पाऊँ, आपके जीवन को कितना अच्छा बना पाऊँ, आपके घर को कितना अच्छा बना पाऊँ, आपके इर्द गिर्द कितना अच्छा पैदा कर पाऊँ, ये सिर्फ एक ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और जब आप करोगे तो आपको कई और भी सामाजिक काम अपने आप ही मिल जाते हैं। मुझे नहीं पता होता, मुझे एक फ़ोन आता कि सर वुड यू हेल्प, ये एक गर्ल है और उसके पति ने उसको छोड़ रखा है, बेटा है, वो तो ख़त्म हो रही, कहाँ किस हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का लोकेशन भेजी, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। और देखिए वो कई लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च किया, नहीं ठीक हुई। मेरा करीब करीब 20-30,000 से भी 31,000, और वो बच्ची ठीक होने लगी, बच्ची ने रोटी खानी शुरू कर दी। पता नहीं कितना रुपया लग चुका था उस बच्ची के ऊपर। मैं गया हूँ हॉस्पिटल में, उस बच्ची को देखता हूँ, मेरे पास फ़ोटो वोटो भी आई, मेरे फिर देखा नहीं गया, मैंने डिलीट की, लेकिन मैसेज सारे हैं मेरे फ़ोन पे,
सर विल यू हेल्प? मैंने कहा वाई नॉट बेटा, आई विल बी देयर। मैं वहाँ जाता हूँ 70-80 किलोमीटर दूर, मैं देखता हूँ और बच्ची को पूरा बीच में भेजा, डिस्चार्ज करा के आता हूँ। हफ्ते भर की दवाइयाँ, अब हफ्ते भर के बाद और भी दवाइयाँ अगर ज़रूरत थोड़ी, CT स्कैन, ये स्कैन, वो सब सारा कुछ 30-31 हज़ार में, और वो लाखों रुपए खर्च हो गए, वो बच्ची ठीक नहीं हुई। जब कोई अच्छी कमाई होती है, जहाँ इस्तेमाल होती है, तो मैं देखा उसका फल अच्छा आता है। वो कह रहे हैं कि सर इतना कुछ हो गया लेकिन ये कभी ठीक ही नहीं थी, हम तो सोच रहे थे खत्म। लेकिन उसने आधी रोटी खाई। एक जो परिवार ने मुझे रेकमेंड किया था, वो भी एक बहुत सज्जन फैमिली थी, वो कहती सर इनके लिए दोनों टाइम खाना हम लेके आते हैं। वो भी बहुत अच्छी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे संपर्क किया, नहीं तो किसी और को कर सकते थे, किसी और को कर सकते थे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान इस तरह के मौके मुझे दें जो मैं कर सकता हूँ। वही भावना मेरे बच्चों में होनी चाहिए। हमारे बच्चों में किसी को धोखा देने, किसी को लूटने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम किसी को ज्वाइन कराएं तो हम ये ज्वाइन कराएं कि हम उस परिवार के साथ जुड़े हैं, उस परिवार का विकास करें। यस और नो? किसी को ज्ञान देना, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। दान नहीं इससे बड़ा। अगर आप किसी की 20,000, 50,000, लाख रुपए से मदद कर देते हो, समझ लो आप समाप्त हो। कभी कभी जरूरत पड़ती है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं करनी चाहिए, लेकिन उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वो खत्म कर लेगा, फिर अभी लाख दिया, फिर वो 2 लाख मांगेगा, फिर वो 4 लाख मांगेगा, नहीं दोगे वो गालियां देगा। राइट? ये रास्ता इस तरफ जाता है। लेकिन अगर आप उसको जीवन में कुछ काबिल बना देते हो, इससे बड़ा दान है नहीं। और वो ईबिस आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हर एक बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब आप चलते हो, उनके उत्थान के लिए आप काम करते हो, तो आपको एक आत्मीय शांति भी मिलती है। आपके घर परिवार में भी अच्छा होता है, समाज में भी अच्छा होता है, और इसी तरह का पूरा हिंदुस्तान भी एक दिन अच्छा बनेगा। लेकिन उसके लिए आज के बाद आलस छोड़ना पड़ेगा। अगर आप एक भी मिनट खाम आराम चारपाई पे लेटे हुए हो, वो भी जवानी में, परमात्मा की किताब में आपसे बड़ा नालायक कोई है नहीं। आप समझ लो कि ये यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी सेकेंड टू द ऑलमाइटी। अगर शरीर चल रहा है, अगर कोई तकलीफ है, ठीक है। अगर तकलीफ है, मुझे नहीं पता मेरा सारा दिन कैसे निकल जाता है, मुझे नहीं पता मेरा हफ्ता कैसे निकल जाता है, मुझे नहीं पता महीना और साल कैसे निकल, मुझे पता नहीं लगता। और आज तक का हिसाब है। मुझे कल का नहीं पता, मुझे कल का नहीं पता, लेकिन आज तक मेरे बच्चों को भी ऐसा जीवन जीना चाहिए कि उनका एक एक मिनट कहीं ना कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग कैसे करना है कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। क्या बनाना है? उनको ये नहीं कहना कि मैं आपके लिए हूँ, कहो कि नहीं। उनको ज्वाइन करने के 7-8 दिन में इतना काबिल बना दो कि अपने आप ही प्रेजेंटेशन दें, अपने आप ही वो करें, और आपको हफ्ते बाद, ये नहीं कि उनके ऊपर बैठे रहो ना। सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है। प्यार से अगर आप कमियां निकालोगे, उसकी डांटोगे, तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ईगो होती है। बाद में तो चलो ठीक है, लेकिन मोहब्बत के साथ उनको पता लगेगा सर मोहब्बत बड़ी देते हैं, तो वो आपसे आकर्षित होकर आएगा, और उसको धीरे धीरे काबिल बनाना है। आप देखिए आपका काम 10 गुना बढ़ जाएगा, 10 गुना। एक बोला हुआ शब्द कभी कभी बड़ा खतरा पैदा कर देता रिश्तों में, और बच्चे छोटे छोटे हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहीं इनकी ईगो ना हर्ट हो जाए, कहीं कोई हमसे खता ना हो जाए। आप बच्चों से भी कह दो सॉरी सर, कोई मेरे से गलती तो नहीं हो गई। गलती हो भी जाए कह देना, लेकिन नाराज़ होके बैठ मत जाना, क्योंकि इंसान तो मैं भी हूँ, मेरे से भी तो हो सकती गलती। कह देना, पहले में कह देना। लेकिन हाँ, अगर गलती हो गई है, वो मेरे बस में नहीं होगी, लेकिन मोहब्बत दिल से बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो माफ़ करके दूसरे दिन आप आ जाना मेरे पास,
या मैं फ़ोन कर लूँगा। छोड़ना नहीं किसी को भी, क्योंकि हर एक बच्चा एक हमारी हिंदुस्तान की फैमिली है। अगर हमने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ना है और ईबिस के मिशन के साथ जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चों, हमारे अंदर सबसे पहले एक समभाव होना चाहिए, एक हमारे अंदर समरसता और सौहार्दता के भाव पैदा होने चाहिए, तभी हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। यस और नो मेरे बच्चों? आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया है, सारी बातें। तो समझ में क्या है, आज के बाद सब अगर नहीं आता है, अपने आप आज के बाद सेल्फ डिपेंडेंट होना है। क्या है, 2-4 चीज़ें बोलनी सीखनी है। कितनी बोलनी? शीशे के सामने बोलो, अपने आप से बोलो, अपने अपलाइन को बिठा लो, उनके सामने बोलो, लेकिन जब काम करने जाओगे तो अकेले जाओगे, अपलाइन को लेके नहीं जाओगे। अपने आप, उसको सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं। और कई लोगों ने इसको सिर्फ वेन्यू बेस्ड बिजनेस बना लिया, लेकिन है नहीं ये होम परफेक्ट होम बेस्ड बिजनेस है। आपके पास 24 घंटे होते हैं। वेन्यू तो कभी कभी बुकिंग मिलती है, साल में 6 महीने में पता नहीं कब, लेकिन आपके पास जो 24 हैं घंटे, हर बच्चे को 24 घंटे में जो भी उसके पास 4 घंटे हैं या 6 घंटे हैं, 2 घंटे, लेकिन करो ज़रूर रोज उनको काम। कोई भी नौकरी भी कर रहा सरकारी, कितने बजे करता होगा? 10 बजे से 5 बजे तक, 8 बजे तक, 10 बजे से 8 बजे तक, सवेरे 8 बजे से 12 घंटे करता होगा, लेकिन वो भी 9 बजे से 11 बजे तक कर सकता काम को, राइट? यस और नो? अगर उसके पास 2 ही घंटे हों, संडे को छुट्टी है, ज़्यादा कर ले, लेकिन दिमाग में ईबिस होनी चाहिए। दिमाग में होना चाहिए कि मैं ईबिस का एक दिन सिल्वर डिप्लोमेट बनूंगा, मैं ईबिस का गोल्ड डिप्लोमेट बनूंगा, मैं ईबिस में। और ये आस्था कब पूरी होगी? जब आप कम से कम ये बताओगे कि मैंने आज ज्वाइन किया है, पहले दिन ही मेरी भावना होनी चाहिए, मैं अपने लेफ्ट और राइट को मैं फटाफट सिल्वर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? लेफ्ट और राइट को। मैं अपना भूल जाता हूँ, पहले 2-3 जब तक ज्वाइन नहीं होते तब तक मैं याद रहता है। जब मेरे 2 ज्वाइन हो गए, जब हमारे बच्चे होते हैं, तब हम अपने आप को भूल जाते हैं। यस और नो? बच्चों के साथ बच्चे कुछ भी करें, हमें वही लगता है सब कुछ। यस और नो? बच्चे ही सब कुछ हैं। फिर अब लेफ्ट और राइट की फर्क, कुछ भी करना पड़े लेफ्ट और राइट से बोलो। मैं चाहता हूं कि फास्टेस्ट सिल्वर आप बनो, आप भी बनो, जो मर्जी जितनी भी आहुति चाहिए देने को तैयार हो। उसमें मैं निकल जाती है। एक व्यक्ति आपसे कहेगा मैं फिर आपको गोल्ड डिप्लोमेट बन के दिखाऊंगा, मैं कहता हूं नहीं बनोगे। एक कहता है कि सर मैं अपने लेफ्ट और राइट को 2.5 लाख पे पहुंचाऊंगा, मैं कहता हूं अप्रोच अच्छी है बच्चे की, मैं 2 लोगों को 2.5 पे पहुंचाऊंगा, कई लाख पे पहुंचेंगे, कोई 50 पे पहुंचेंगे, कई 25 पे पहुंचेंगे, कई लोग पता नहीं कितना बड़ा समाज बदलने वाला है। बच्चे की सोच बड़ी पॉजिटिव है, महान है। दोनों में फर्क समझ रहे? मैं 2.5 लाख पे आके दिखाऊंगा, मैं कहूंगा कभी भी नहीं आओगे, अगर आओगे भी तो टपक जाओगे धीरे धीरे, और फिर धक्के लगाते रहोगे, फिर आओगे, फिर जाओगे, फिर आओगे, फिर। और अप्रोच है, मैं चाहता हूं पहले हर साल 2-2 लोगों को मैं ये बनाऊं, ये बनाऊं, ये बनाऊं, तो कभी ऊपर जो क्षितिज पे होगे वो कभी नीचे नहीं आओगे। ये हमारी सोच है, सोचने का तरीका है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं। एक में सेल्फ है, एक में हमारा डेडिकेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप समझते हैं, तरक्की करने वालों का रास्ता, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। सर इस हफ्ते मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 2 डायमंड नए बने हैं, मैं उनके सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ। 3 सिल्वर नए बने हैं, मैं उनके सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ। 4 नए गोल्ड बने हैं, उनके सेलिब्रेशन के लिए जा रहा हूँ। आप समझ रहे हो फर्क? एक पिछले हफ्ते 1.5 आया था, इस बार 1.25 आया है। इस बार 1,10,000 आगे कोशिश करता हूँ, अगली बार कोशिश करूंगा। कोशिश क्या करी, सभी को फोन कर दिया, कितनी भेज रहे हो सेल, कितनी भेज रहे हो, कितनी भेज रहे हो, अरे अपने गिन रहे हैं वो। लिविंग फॉर योर सेल्फ, प्लीज डोंट डू इट। अगर आप ईबिस में हो, ईबिस में आपने लोगों का उत्थान करना है। उत्थान करने का रास्ता
ऐसा है जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आएगा, लेकिन अपने विचारों में तो ही शुद्धता लाओ, विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ, आप देखिएगा कितना बदलाव आएगा। ये हॉल कितने बजे तक है बेटे वैसे? हैं? हैं? 10 बजे तक है? अच्छा, तो ठीक है, और भी बहुत सारे स्पीकर्स होंगे अभी। और विद दीज वर्ड्स बेटे, एंड लास्ट में एक छोटी सी बात और है, ईबिस की नेशनल कन्वेंशन 2019 फरवरी में होने वाली है। अपनी जीत हो, कम से कम 10 महीने के बाद। और कन्वेंशन कहाँ होगी? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। कोई हमसे जीत न पावे, और चले चलो उससे हमें भी बड़ा अच्छा मौका, जिस दिन कन्वेंशन हो, अनाउंस हो, जब आपका रजिस्ट्रेशन खुले, कोशिश करें कि तुरंत अपने आप को रजिस्टर करें, तुरंत अपना ड्राफ्ट भेजें, और जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तुरंत करें। ये नहीं कि बाद में महीने बाद, क्यों? ये आदत खराब है कि लास्ट मोमेंट पे सर 2 दिन और बढ़ा दो। ये ईबिफर की आदत नहीं हो सकती, ये गंदी आदत है। ये अगर शुरू से कहीं किसी ने डाल दी है, उसको इस कन्वेंशन में ठीक करना शुरू करो। जब अनाउंसमेंट हो, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका तुरंत वहां रजिस्ट्रेशन करें और अपना सीट बुक कराएं तुरंत। तो ये नहीं कि अभी तो 9 महीने तक, अरे नहीं, और भी तैयारियां करनी होती हैं हमें। वहाँ की पुलिस को, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कितने, और एक टाइम पे हमें बंद करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती है, ट्रैफिक, ये वो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट पे आओगे तो सारा मिसमैनेजमेंट हो जाता है। कोशिश करें, जब मैं इतने महीने पहले आपको बता रहा हूँ, तो तुरंत अपना और अपने ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत रजिस्टर करें। और दूसरी बात ये है, अभी हमारा प्लान सिर्फ 2 का, अभी साल सवा साल लगेगा, क्योंकि वी आर बिजी इन सो मेनी थिंग्स। ईबिस में आने वाले 2-3-4 सालों में बहुत बदलाव होने वाले हैं। मतलब जो भी आज बड़े बड़े इनकम अर्नर हैं, आज बच्चा ज्वाइन करेगा, वो तो है ही, वो तो आएगा ही आएगा। वो तो पता लगा वो पीछे वाली पॉकेट में भी नहीं डालेंगे। और भी कई चीज़ें ऐड होंगी इसमें, और भी चीज़ें, विदाउट डिस्टर्बिंग दिस, जो हम यूज टू हैं उसको कहीं नहीं, लेकिन और भी हम यही ईबिस करते करते, इसी अंदाज से करते करते, और भी बहुत प्लान्स हैं जो कि हम इस रास्ते पे निकल चुके हैं, चल चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे बच्चे इनकम में भी किसी से पीछे ना रहें। उनका कहीं हफ्ते का, महीने का चेक देख के, वैसे भी लोग है ना, जहां पर भी जिस देश में प्रदेश में हो, वहीं पर पहले एक बालकनी से नीचे नहीं, लेकिन अपनी सीट से नीचे तो जरूर गिर जाएं। मैं ये आपको मच एडवांस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये ईबिस का भविष्य की बातें बता रहा हूँ। और उसके लिए कोशिश करें, जितने भी सीनियर लीडर हैं या जूनियर लीडर हैं, व्हाटएवर, कि आप कम से कम अपनी पर्सनल ज्वाइनिंग पे भी ध्यान दो। ये नहीं, एक तो जो आपका आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन पर्सनल से जो आ रहा है वो भी मजबूत होगा, लेकिन कुछ और बहुत ज़बरदस्त ऐड होगा जिसका अभी तसव्वुर भी नहीं आप कर सकते हो। वो भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम एक इतिहास इस इंडस्ट्री में बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे। वी विल डू इट रिगार्डलेस। अभी कुछ साल, 1.5 साल के कुछ कमिटमेंट्स हैं, दिमाग में चीज़ें हैं,
उसको मटेरियलाइज नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी, क्योंकि सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। डेफिनेटली इट टेक्स टाइम, इट नीड्स टाइम, लेकिन चीज़ें यहाँ पर एक मानचित्र बन चुका है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हमारे ही बच्चे महान बनेंगे हर तरह से, और छोटी छोटी उम्र के बच्चे महान बनेंगे। क्या बात है! आज के बाद दुनिया जो है 15, 20, 25, 30, 50 हज़ार की नौकरी अगर कर रही है, उनको कहो मेरे भ्राता मेरी बहना, अपने एबिलिटीज़ को, अपने स्किल को मत वेस्ट करो। काम ही तो करना है 8-10 घंटे, यहाँ 2-4 घंटे रोज़ काम कर लो, लेकिन रोज़ कर लो, राइट? पता नहीं 5 साल के बाद वो हो सकता है कि वहाँ 50,000 से लाख पे पहुँचो कि नहीं पहुँचो, लेकिन यहाँ पर 5 साल के बाद इतिहास के पन्नों पे नाम आएगा हर हफ्ते। और जितने भी बच्चे आज यहाँ बैठे हैं, उनको समय के प्रबंधन का ध्यान रखना है, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। अपना एक भी मिनट आज के बाद ज़ाया नहीं करना मेरे बच्चों, एक भी मिनट बिना ईबिस के अगर जिया तो ऐसे लगे कि कहीं तकलीफ़ हो रही है। अगर आपने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो 1 वर्ष के अंदर अंदर आप सभी डायमंड तो बनोगे जो आपने वादा किया है। भूल तो नहीं गए? डायमंड तो बनोगे, लेकिन निरंतर हर हफ्ते इतिहास के पन्नों पे भी नाम आएगा। हर हफ्ते नाम। देखो, जब हर हफ्ते वहाँ नाम आता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ें, गरीबी निकल जाती है घर की। ये सर नो। और सारे मोहल्ले वालों का विरोध समाप्त हो जाता है। जिन्होंने आपको ना किया था वो माफ़ी मांग के ज्वाइन करने आते हैं। ये सर नो, ये सर नो। लेकिन उसके लिए आप जितने भी बैठे हैं, जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको एक इतिहास बनाना पड़ेगा। और मैं आपको 1 वर्ष देता हूं। 1 वर्ष के बाद जो यहाँ सो भी रहे थे लोग, जिन्होंने नहीं भी सुना था, उनको भी आज जगाओ जाकर। उनसे पूछो डॉक्टर मल्हन ने क्या क्या बातें बताई, बताओ। सुना नहीं आपने? पानी पिलाओ। प्यार भी कर रहा हूँ, देखिए पानी भी पिला रहा हूँ, क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, फिर पानी। 3-4 गिलास पानी पिलाओ। कोई बात नहीं, कोई बात, गलती हो जाती है, नींद भी आ जाती है, कोई बात नहीं। दुख तकलीफें इतनी होती, वहाँ पर ही उस हॉल में जब बैठे होते हैं सारी आती हैं उसी समय याद। दोबारा समझा दो, थोड़ा थोड़ा उनको नक्शल में मेरी बात समझाओ। लेकिन कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे, अपने बचनों से नीचे मत गिरना, कि कम से कम 1 साल तक वहाँ पर अपना नाम टिका देना, अपना नाम इंगित करा देना, अंकित करा देना। कभी वहाँ पर कितने बच्चे वादा करते हैं कि आएगा मेरा नाम, और लगातार आएगा। बेटे, अगर आपने ये कर दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईबीज वुड बी देयर एवरीवेयर। सारी हिंदुस्तान की समस्याओं को हम पी जाएंगे। ये बहुत, इतने ही बच्चों ने अगर अपना जो संकल्प लिया है करके दिखा दिया, हिंदुस्तान में आप उस दिन क्योंकि हम कभी कभी सोते रहते हैं, या यहाँ सोते हैं आके, या कहीं निकम्मापन करते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान में दिक्कतें आ रही हैं। इतने ही बच्चे, मैं एक सैंपल ले रहा हूँ, मैं एक सैंपल के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, बाकी पॉपुलेशन को तो मैं आकर्षित कर लूँगा। ये मेरा वादा है, करके दिखाओ मेरे बच्चों। क्योंकि जब मैंने काम शुरू किया था तो कम से कम 27-28 देशों में ये नाम चमकता था, चमकता। तो मेरे बच्चे, मेरे साथ मेरे बच्चों का हिंदुस्तान में नाम नहीं चमक सकता? चमक सकता कि नहीं? करोगे? With these words, मेरे बच्चों, I love you all with all the best. Have
Your respected roundable applause for His Highness Dr. Pawan Malhan sir. It's a great pleasure to listen from you, sir. Thank you so much for the valuable learning. And your words means a lot, sir. Thank you so much, sir. Have a huge round of applause for Dr. Pawan Malhan, sir. जैसे समंदर पे तैरकर सिर्फ लहरों से मुलाकात करी जा सकती है, अगर मोती चाहिए तो समंदर की गहराई में जाना पड़ता है। और जब डॉक्टर पवन मलन सर को सुनते हैं तो कुछ उनके शब्दों में जो जीवन जीने का मौका मिलता है, कुछ इसी तरीके से हम डूबते हैं। अब मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर दें। सभी लोग अपनी आईज क्लोज कर दें। नो चीटिंग। सारे लोग अपनी आईज क्लोज कर दें। कोई भी वीडियो नहीं लेगा, सारे मोबाइल बंद होने चाहिए। एक छोटा सा एक्ट है, आप एंजॉय करें, सीखें उसको। ये बच्चों ने काफ़ी टाइम से मेहनत करी है, एक छोटा सा प्रयास है इनका। तो पर कोई भी मोबाइल नहीं चलेगा, सिर्फ ये कैमरा चलेगा। तो सारे मोबाइल प्लीज़ अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। थैंक यू। प्लीज क्लोज योर आईज फॉर 2 minutes ओनली।